ओम में श्री गोरखनाथाय नमः। जगद्गुरु श्री कृष्णाय नमः। श्री धनाधिपते कुबेराय नमः। आप सभी को जय जय श्री राम। आप सभी जानते हैं धनतेरस से दीपावली की चहल पहल आरंभ हो जाती है। इस दिन प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में कुछ ना कुछ नई वस्तु खरीदकर अवश्य लाता है, जैसे लक्ष्मी गणपति की मूर्ति, सोने चांदी के सिक्के, आभूषण, बर्तन आदि, तथा इस दिन घर में बरतने वाले सामान, सिलाई मशीन, कपड़े धोने की मशीन, एलईडी, कुकर प्रेस और इस दिन मोटरसाइकिल, कार आदि भी खरीदना शुभ मानते हैं। यही कारण है कि धनतेरस को दुकानों पर बहुत चहल पहल बनी रहती है। यह परंपरा हमारी सदियों से चली आ रही है। इसी कारण इस दिन को शुभ मानते हुए अपने घर में भंडारण को बढ़ाते रहते हैं, अथवा हमारा घर का कोष बढ़ता रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। पुराणों तथा हमारे धार्मिक ग्रंथों में श्री कुबेर महाराज की पूजा विशेष फाल्गुन शुक्ला त्रयोदशी से आरंभ करके प्रतिमाह शुक्ला त्रयोदशी को इनकी पूजा व व्रत करने का विधान है। कुछ कालांतर में, अर्थात कुछ कालांतर पूर्व, इनकी पूजा दीपावली व माता श्री लक्ष्मी जी से जोड़ दी गई थी। श्री कुबेर जी महाराज कौन है, इनका परिचय संक्षिप्त में समझें। श्री कुबेर महाराज जी पुलस्त्य ऋषि के पुत्र, विश्रवा मुनि की पत्नी और भारद्वाज मुनि की पुत्री इडविडा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। श्री कुबेर महाराज की माता श्री इडविडा या इलविला के नाम से भी जानी जाती है। कुबेर जी विश्रवा मुनि के पुत्र होने के कारण वैश्रवण कुबेर के नाम से भी जाने जाते हैं। इसी प्रकार माता इडविडा के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण इनका दूसरा नाम एडविड भी है। अतः श्री कुबेर जी महाराज पुलस्त्य ऋषि के पौत्र, माता इडविडा व विश्रवा मुनि के पुत्र हैं। ऋषि भारद्वाज इनके नाना लगते हैं और दशानन रावण इनका सौतेला भाई था। श्री कुबेर जी ने बहुत दीर्घ काल तक ब्रह्मा जी को तपस्या करके प्रसन्न किया और श्री ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के पश्चात इन्हें बहुत भारी सफलता प्राप्त हुई और इसी प्रसन्नता के कारण ब्रह्मा जी ने इनको लोकपाल पद पर प्रतिष्ठित करके इन्हें लोकपाल बना दिया, अक्षय निधियों का स्वामी बना दिया तथा पुष्पक विमान देकर इन्हें सम्मानित भी किया। श्री ब्रह्मा जी से वरदान पाने के पश्चात इनके पिता श्री विश्रवा ने इन्हें लंका में रहने की सलाह दी। तब ये लंका में निवास करने लगे और इनका राजकाज सुचारू रूप से चलता रहा। कुछ कालांतर पश्चात इनके सौतेले भाई रावण ने इन्हें लंका से निष्कासित कर दिया और इनका पुष्पक विमान भी ले लिया। तब कुबेर महाराज ने अपने पिता श्री विश्रवा मुनि की सलाह से भगवान शंकर की तपस्या आरंभ की और भगवान शंकर जी को प्रसन्न कर लिया। भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर इन्हें उत्तर दिशा का अधिपति बना दिया और इस प्रकार कुबेर जी की गिनती दिक्पालों में की जाने लगी। 10 दिक्पालों में से एक दिक्पाल कुबेर महाराज जी भी हैं और इनकी दिशा उत्तर दिशा है। कुबेर के रहने के लिए भगवान भोलेनाथ ने कैलाश के पार्श्व भाग में इन्हें अलकापुरी प्रदान की, जहां साक्षात लक्ष्मी वास करती है। इस प्रकार माता पार्वती की विशेष कृपा करके, माता पार्वती की विशेष कृपा से कुबेर जी भगवान शंकर के घनिष्ठ मित्र हो गए और इनकी मित्रता भी भगवान शंकर से हो गई। भगवान शंकर इनसे मित्रवत स्नेह करने लगे।
श्री कुबेर जी के दो पुत्र हैं, एक मणिग्रीव और दूसरा नलकूबर। घर में धन धान्य की कमी न रहे, धन धान्य से पूर्ण होकर वैभवयुक्त जीवन व्यतीत होता रहे, स्त्री लक्ष्मी घर के अंदर निवास करे, स्वस्थ एवं प्रसन्न रहे, यही कामना करके कुबेर की पूजा व्रत आदि किए जाते हैं। केवल महाराजा कुबेर की पूजा से ये सब संभव नहीं है। ध्यान रहे, केवल कुबेर की पूजा से ये सब संभव नहीं है। कुबेर के साथ धनिष्ठा नक्षत्र व शुक्र की उपासना भी की जाती है। अगर आपका शुक्र अच्छा नहीं है तो आप धन वैभव प्राप्त करके भी उसका भरपूर उपभोग नहीं कर पाएंगे। विशेषतः कुबेर की पूजा अथवा व्रत फाल्गुन शुक्ला त्रयोदशी से आरंभ करके प्रत्येक माह की शुक्ला त्रयोदशी को करना चाहिए। प्रतिमास इनके व्रत करने का विधान है। जिस प्रकार अन्य व्रत किए जाते हैं, इसी प्रकार महाराजा कुबेर के भी व्रत करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। कुबेर साधकों के लिए गुरुपुख्य, रविपुख्य अथवा सर्वार्थ सिद्धि योग उत्तम है। इस योग में उन्हें अपनी साधना आरंभ करनी चाहिए। मेरे व्यक्तिगत विचार से कुबेर साधना शुक्रोदय के समय, जब शुक्र उदय हो, किसी भी मास की त्रयोदशी धनिष्ठायुक्त शुक्रवार को भी की जा सकती है। अगर यह योग फाल्गुन शुक्ला त्रयोदशी में पड़ जाए तो सोने में सुहागा जैसा होगा। महाराजा कुबेर की आराधना शिवालय में तथा बिल वृक्ष के समीप अति उत्तम बताई गई है। कुबेर महाराज की आराधना शुक्र ग्रह को त्राटक करके भी की जाती है। ध्यान रहे, कुबेर साधना कभी भी और बताई गई विधियों में से किसी भी विधि द्वारा ध्यान लगाकर भावपूर्ण श्रद्धापूर्ण तरीके से करके सफलता निश्चित मिलती है। आपको जानकारी कैसी लगी? लाइक एवं कमेंट करें। से धन्यवाद। श्री कुबेराय नमः।